हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, खबरें आजकल बड़ी चल रही हैं यार सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे। एक दो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे तो गंद ही पड़ा हुआ है। हर एक जो कंटेंट क्रिएटर है, क्रिकेट पे जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह, ये वो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर जो है, वो श्रेयस अय्यर को जो है ओडीआई की कप्तानी देने का फैसला कर लिया है बीसीसीआई ने। कुछ खबरें इस तरह से निकल के आ रही हैं। यार ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जस्ट एक कवर अप है उस चीज़ का, जो कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। श्रेयस अय्यर के फैंस जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे बीसीसीआई से, सिलेक्शन कमेटी से, शुभमन गिल से, जो भी प्लेयर्स हैं अभी टीम में, लाइक शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी टीम में तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया। और फिर उसके बाद अभिषेक नायर का भी एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि उसको पसंद नहीं किया जाता, कुछ ऐसे करके वीडियो क्लिप था, मेरी नज़रों के सामने से निकला था यार। तो ये जस्ट उसको कवर अप करने के लिए ये मार्केट में एक खबर छोड़ दी गई। ये बीसीसीआई ने खुद खुद किया होगा यार, किसी ना किसी से कह के कि भाई निकाल दो खबर। अभी फिलहाल जो है ये जो जनता है इनको फिलहाल अभी चुप कराओ, कि इनके बीच में खबर दौड़ा दो एक, कि श्रेयस अय्यर को जो है ओडीआई की कप्तानी दे दी जाएगी रोहित शर्मा के बाद। यार मेरा नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल है या ऐसा कुछ हो सकता है। इन्होंने कप्तान जो है वो शुभमन गिल को ही बनाना है ओडीआई फॉर्मेट में भी। तो बाकी 2026 तक तो सूर्य कुमार यादव कप्तान है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, सूर्य कुमार यादव की एज भी वैसे भी 33-34 साल एज है उसकी। तो अगर रिजल्ट ये वाले अच्छे आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मतलब ऊपर वाला ना करे कि रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आते T20 वर्ल्ड कप में, वैसे तो वर्ल्ड कप इंडिया में और श्रीलंका में है, तो अगर जो है रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर तो शुभमन गिल का भी T20 में कप्तान बनना तय है। और ओडीआई में तो शुभमन गिल ही कप्तान बनेगा यार। वो उसका एक टेलर मेड फॉर्मेट है शुभमन गिल के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि श्रेयस अय्यर को आउट ऑफ नोवेयर वो जाके बना दे कप्तान, जहां पे उसकी जगह अभी फिलहाल बनती थी, जहां पे उसका कप्तानी करना भी बनता था या वाइस कैप्टनसी करना बनता था, वहां पे तो उसको डाला नहीं हुआ टीम में T20 में। तो सब लोग यही मिलके बात कर रहे हैं कि भाई उसको होना चाहिए था, श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था कम से कम। यार मुझे समझ में नहीं आती यार, इतनी परफॉर्मेंसेस देके पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस दे रहा है। केकेआर को फाइनल जिताया, उसके बाद पंजाब किंग्स 11 को फाइनल तक लेके गया, और लास्ट के 2-3 आवर्स में जो है वो गेम थोड़ी पलट गई वहां पे। नहीं तो वो ये वाला भी फाइनल जिता देता, लगातार 2 फाइनल जितवा देता वो अलग अलग टीम्स को। दिल्ली को भी एक बारी फाइनल में प्लेऑफ्स में लेके गया हुआ है। तो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद भी आपने उसको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया है, जस्ट बिकॉज कि उसकी पीआर टीम नहीं है, उसकी पीआर टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप सुपरस्टार जो है कहीं कुछ और लोगों को बनाना चाह रहे हैं, तो इस चक्कर में बेचारा वो जो है वो साइडलाइन होता जा रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में किस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस थी, फिर उससे पहले एशिया कप में किस तरह की परफॉर्मेंसेस थी 2023 वाले में। तो ये सब चीज़ें हम लोग लगता है भूल गए हैं। और आपको याद होगा अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये टीम सिलेक्शन कमेटी का ये जो टीम अनाउंस हुई थी 2-4 दिन पहले, जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ एशिया कप के लिए, तो उन्होंने जब सवाल किया गया कि अक्षर पटेल वाइस कप्तान है तो आपने शुभमन गिल को क्यों बनाया, तो उन्होंने साफ तरीके से साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम जो है ऑल फॉर्मेट में एक ही कप्तान को लेके जो वो हमारी ये सोच है कि हर एक फॉर्मेट में जो है एक ही कप्तान हमारा हो। तो सूर्य कुमार यादव को भी 2026 वर्ल्ड कप के बाद साइडलाइन कराने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का यार थोड़ा सा अब एज का भी मसला है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें भी हैं। 34 ईयर्स उनकी एज है, 14 सितंबर को वो 35 साल के हो जाएंगे। तो उसके बाद तो 35 के बाद कितनी क्रिकेट और रह जाएगी उनकी, 2 साल 3 साल, 2 साल आई थिंक और रह जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खासकर मुझे तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो श्रेयस अय्यर का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा यार ओडीआई की कप्तानी में। हाँ, हो सकता है वाइस कप्तानी दे दी जाए ओडीआई में, वैसा हो सकता है कि वाइस कप्तान रहें, शुभमन गिल कप्तान रहेंगे और श्रेयस अय्यर वाइस कप्तान रहेंगे। तो रोहित शर्मा के बाद, वैसे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी रिटायरमेंट्स की बातें चल रही हैं, ये वो नो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है अभी नवंबर में, वो आखिरी टूर होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पे तो ध्यान ज़्यादा ना दिया जाए। जब कोई ऑफिशियल कोई खबर निकल के आती है उस पे ध्यान दिया जाए। बाकी मुझे नहीं लगता यार कि श्रेयस अय्यर को एक कप्तानी मिलने वाली है ओडीआई की। ये जस्ट एक कवर अप था, जो इन्होंने एशिया कप में T20 टीम में श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट नहीं किया, उसको बस कवर अप करने के लिए एक हवा जो है वो मार्केट में छोड़ दिया, ताकि हम जैसे लोगों को, जो श्रेयस अय्यर के फ़ैन हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनको फुद्दू बनाया जा सके, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और ये हम सब लोग जानते हैं ओडीआई में भी कप्तानी जो है वो शुभमन गिल ही करने वाला है। टेस्ट का ऑलरेडी वो है, T20 में 2026 के बाद होपफुली हमें वाइस कैप्टन जो कप्तान है वो हमें जो है वो शुभमन गिल ही नज़र आने वाला है। हो सकता है एज ए वाइस कैप्टन आप श्रेयस अय्यर को दोनों फॉर्मेट्स में, वाइट बॉल क्रिकेट में आप ले आए, ये ऐसा हो सकता है। बाकी वाइस कप्तान तो ऋषभ पंत भी है ही है, वो भी ऑल फॉर्मेट खेलता है इंडिया के लिए, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, टक्कर रहेगी श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में। बाकी मुझे वहाँ पे भी जो है उस रेस में भी ऋषभ पंत ही आगे नज़र आते हैं हर एक फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो। वैसे ऋषभ पंत वहाँ पे है ही हैं अपने वाइस कैप्टन तो टेस्ट फॉर्मेट में। तो बाकी देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें चलती हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही लग रहा है कि बस एक ये कवर अप था, उसको खबर को दबाने के लिए, उस चीज़ को दबाने के लिए तो श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट नहीं किया गया एशिया कप के स्क्वाड में। बाकी यही था यार, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। श्रेयस अय्यर कोई कप्तान वप्तान नहीं बन रहा अभी फिलहाल। तो अभी फिलहाल रोहित शर्मा कप्तान है ओडीआई की और वाइस कप्तान शुभमन गिल हैं। रोहित शर्मा चले जाएंगे, फिर कप्तानी शुभमन गिल करेंगे। हो सकता है कि वाइस कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को दे दी जाए, उनका भी कप्तान बनने का मुझे लग नहीं रहा कि भाई वो कभी कप्तान बन पाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल की एज 25 साल है, श्रेयस अय्यर 31 है, तो 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा श्रेयस अय्यर और आगे खेल सकते हैं। तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, कप्तानी तो मिलने से रही। अभी शुभमन गिल अगर यहाँ से कप्तानी करते हैं तो लंबे टाइम के लिए कप्तानी करेंगे, कम से कम भी वो 8 साल तक, 9 साल तक वो कप्तानी करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लंबे लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान देखा जा रहा है, ना कि कोई शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाते हैं तो फिर वही है एज वाला मसला, अभी 31 ईयर्स ओल्ड है, तो आगे उनको आप कितना 5 साल कप्तानी करा लेंगे, 6 साल करा लेंगे, तो फिर वही हो जाएगा, आप इससे लेके उसको दे रहे हैं, उससे लेके इसको दे रहे हैं। तो ये जो है बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो गई थी, अजीत अगरकर ने सीधे बोल दिया था कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ऑल फॉर्मेट कप्तान हम देख रहे हैं, यानी शुभमन गिल को ही इंडियन क्रिकेट का फेस अब जो है यहाँ से बनाने की तैयारी की जा रही है। तो बाकी सब आपके सामने ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड